अच्छा, आज ना तो हम पकोड़े बनाने वाले हैं और ना ही समोसे बनाने वाले हैं और ना ही किसी किस्म की कोई चाट बनाने वाले हैं। बल्कि आज हम बनाएँगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी, जिसको कि आप बनाकर अगर इफ्तार में शामिल करते हैं ना, इफ्तार पार्टी में, तो सब लोग जो है ना वो इसी को खाना शुरू करेंगे। तो चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको एक चॉपर में डाल देंगे और उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज़ उसको रफली काट के वो भी ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें और साथ ही साथ हम साबुत धनिया यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, हल्दी पाउडर जो है वो भी थोड़ा-सा ऐड कर लें और साथ ही साथ मैंने धनिये का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ना हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ कप जो है यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब्स इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। इतना हमने इसको बारीक करना है कि अच्छे से हमारे कबाब की जो शेप है ना वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी आप जो चॉपस्टिक होती है ना वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ले ली है, इसको शेप देंगे हम कबाब की। तो पहले हम इसको ना एक बॉल की शेप देंगे, अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे, उसके बाद ये स्टिक पे लगाएँगे ताकि अच्छे से ना ये अपनी शेप में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आ गई है। अब हम ये स्टिक से इसको आराम से बिल्कुल निकाल के साइड में रखते जाएँगे। चलें जी, इसी तरीके से सारे कबाब जो हैं वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से आधा किलो कीमे से बहुत ज़्यादा कबाब बनकर रेडी हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इसको महफ़ूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में हम पानी ले लेंगे, पानी आपने इतना रखना है कि स्टीमर से नीचे-नीचे ही पानी रहे। तो जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आने लगे तब इसके ऊपर स्टीमर रखेंगे और सारे कबाब जो हैं इसके ऊपर हम रखते जाएँगे। हमने इनको स्टीम करना है 12 से 15 मिनट। अच्छा, 12 से 15 मिनट जब हम इसको स्टीम कर लेंगे ना, फिर इसके बाद हम इसको निकाल के ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम यहाँ पे ना अब इस जब फॉर्म में ये आ जाएँगे तब हम इसको जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में इसको सेव कर सकते हैं। चलें जी, अब इनको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, इसका अभी मूड नहीं था आने का तो मैंने कहा चलो आप रेस्ट करो, बाकियों को तो हम निकालें ना। तो यहाँ पे मैं सारे इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी क्योंकि अभी हम इसका जो प्लेटर है ना वो तैयार करने वाले हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि हमने इनको स्टीम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें ऑयल डालेंगे पैन में, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हम इसकी साइड को ना चेंज करते जाएँगे। तो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसको जो है वो कलर देना चाहते हैं। नॉर्मली बस थोड़ा-सा ही इसको कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इनका नहीं करते, वरना ये अच्छे ही नहीं लगते। तो चलें जी, इनका कलर खूबसूरत सा आ गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। चलें जी, हमारे जो ज़बरदस्त किस्म के कबाब हैं ना वो बनकर रेडी हो गए हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं किसी भी मज़ेदार सी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी नान के साथ या चपाती के साथ। लेकिन हम इसका प्लेटर तैयार करेंगे तो उसके लिए एक पैन में हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून और साथ ही साथ हमें चाहिए हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है 2 टीस्पून के करीब। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब और थोड़ा-सा ही ना हम हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसमें जाएगा सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेमन जूस भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अच्छा-सा इसको एक फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे देखें सफ़ेद तिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून के करीब है। अच्छे से ना हम इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए गरमा-गरम ऑयल जिसका कि हम इसको लगाने वाले हैं तड़का। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त आपका प्लेटर तैयार होगा। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जिसको अच्छे से गरम कर लिया है, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और अगेन इसको कर देते हैं मिक्स। अच्छा, अब बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स की, जो कि मैंने यहाँ पे ली है गाजर जिसको मैंने स्टीम कर लिया था कबाब के साथ ही, क्योंकि आपको पता है थोड़ी-सी हार्ड होती है तो ऐसे
जो है वो खाते हुए अच्छी भी नहीं लगती। शिमला हमारा और प्याज़ जो है वो क्रंची जो है ना, क्रंची के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। एक क्रंच आता है बहुत ज़बरदस्त सा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ में है फ्राइज़, जिसको मैंने जैसे आप फ्राइज़ बनाते हैं ना, सिंपली ऐसे कट करके आप थोड़ा-सा इसको ऑयल में फ्राई कर लें। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इसका ना फ्लेवर लगता है, टेस्ट लगता है। तो अब सारी चीज़ों को, सारी सब्जियों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कबाब बनाए थे ना, सीख कबाब, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखा ना कितना कलरफुल है ये हमारा जो प्लेटर है, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। अगर आप इसको जो है इफ्तार पार्टी में बनाएँगे ना, तो सब आपके मेहमान जो है ना वो हैरान हो जाएँगे कि आखिरकार आपने बनाया क्या है। और खाने में तो इतना लाजवाब है ना कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप यही बनाया करेंगे जब भी आपके घर में कोई गैदरिंग होगी, कोई भी मेहमान आएँगे। तो आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और कोई भी इसमें ऐसे मसाले मैंने ऐड नहीं किए जो कि आपके घर में मौजूद ना हों। तो यहाँ पे देखें, कबाब ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, यानी कि इसको डिश आउट करते हैं। लेकिन तब तक आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो फटाफट से जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हर रोज़ जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपको ना मैं कट करके भी दिखाऊँगी कि ये कितना मज़ेदार है। आप अगर इसको इस तरीके से सर्व करेंगे ना कि आप राइस भी साथ ऐड कर लें, तो बस मैं तो कहती हूँ कि आपके प्लेटर को 4 चाँद लग जाएँगे। आप पहले राइस रखें, ऊपर वेजिटेबल्स रखें, ऊपर कबाब रखें, तो आपकी जो डिश है ना ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ। तो है ना मज़ेदार से कबाब प्लेटर की रेसिपी। तो अगर आपको अच्छी लगी है ना तो जल्दी-जल्दी से लाइक कर दें, प्यारा-सा कमेंट भी कर दें। बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी ये कबाब हैं। तो थोड़ा-सा यूनिक किस्म की रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।